पाकिस्तान का द डॉन न्यूज़पेपर कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू करने वाला है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है क्या है? तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर एक इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है। कैसे? मतलब इंडिया पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी को फंड करेगी और बोलेगी तुम्हारी यहाँ पे तुम एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करो, जहाँ पे दो कम्युनिटी के अंदर वॉर करो या फिर दो स्टेट के अंदर वॉर करो, कुछ भी करो, उस कंट्री को इंस्टेबल करो जिसकी वजह से लोगों का जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उसके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और फिर जब इलेक्शन होगा तो वो दूसरी पार्टी जीत जाएगी, उसकी गवर्नमेंट बनेगी और जो मेन पार्टी है वो गिर जाएगी। वैसे कुछ हमारे इंडिया में होता है जहाँ पे एक इनडायरेक्ट फंडिंग मिलती है हमारे यहाँ की गवर्नमेंट अपोजिशन पार्टी को, जहाँ पे अपोजिशन पार्टी कुछ इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करती है ताकि जो रूलिंग पार्टी है वो गिर जाए। तो ऐसा ही कुछ पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया करेगा, और इंडिया कैसे करेगा कि हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान के स्पाई और एजेंट है, जो कैद है, हम उनको ही पकड़ के भेजेंगे पाकिस्तान के अंदर और वो ही लोग अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। अब ये जो डॉन न्यूज़पेपर कह रहा है तो ऑब्वियसली वो डॉन न्यूज़पेपर कह नहीं रहा है, वो तो उनकी आर्मी कह रहे हैं क्योंकि आर्मी रूल कर दिया है। अब ये क्यों कह रही है आर्मी? क्योंकि आर्मी ने, मतलब पाकिस्तान ने, ये फील्ड मार्शल है, उन्होंने एक साइन पैट किया था सऊदी के साथ कि अगर उन दो भी देश के ऊपर कोई अटैक होगा तो उस अटैक को दूसरा देश भी अपने ऊपर अटैक, मतलब जो नाटो ने किया था वैसे ही कुछ उन्होंने रूल किया। अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा तो सऊदी बीच में आ जाएगा उस अटैक पे पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए। तो पाकिस्तान की अब ये एक्चुअली वर्बल एग्रीमेंट था पाकिस्तान और सऊदी का, जो अभी उन्होंने रिटर्न में कर दिया है। तो ये पाकिस्तान ने क्यों सोचा था कि पाकिस्तान की जो हमने खोल के मारी थी ऑपरेशन सिंदूर में, तो पाकिस्तान ने कहा था कि भाई अभी तो हमें सपोर्ट चाहिए, अमेरिका सपोर्ट पे आता नहीं है, तो अभी वी नीड समवन टू सपोर्ट अस। तो पाकिस्तान के अंदर सऊदी का बहुत सा इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन भी जो बने हैं वो न्यूक्लियर बनाने के लिए भी 50% जो फंडिंग है वो पाकिस्तान को सऊदी ने की थी, और सऊदी ने बहुत सी फंडिंग पाकिस्तान को की थी। तो उनको ऑब्वियसली सऊदी पर चलेगी कि भाई हमारी हेल्प तुम लोग अभी से करना शुरू कर दो। तो उन्होंने ये सोचा था कि अगर इंडिया अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर तो सऊदी बीच में आके बोलेगा कि भाई ये अटैक मुझ पे भी अटैक है, अगर तू अटैक बंद नहीं करेगा तो भाई मैं तेरे साथ तेल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दूंगा। तो इंडिया डर के अटैक करना बंद कर देगा और पाकिस्तान बोलेगा कि भाई हम लोग जीत गए। ऐसे कुछ पाकिस्तान सोचा था, लेकिन हो गया उल्टा। ईरान अब सऊदी पे अटैक कर रहा है, तो एज पर द रूल और डील जो बनाया था, सऊदी जब भी पाकिस्तान को बोलेगा कि आर्मी होते रहे वेपन आर्सेनल भेज, उससे भेजना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सऊदी बोल रहा है उनको कि भाई तू भेज, लेकिन पाकिस्तान भेज नहीं रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी शिया पॉपुलेशन है जो ईरान को सपोर्ट करती है। अगर पाकिस्तान ने कुछ सपोर्ट करना शुरू कर दिया सऊदी को, जो सुन्नी पॉपुलेशन है, वो सपोर्ट कर दिया, फिर ईरान के अगेंस्ट कोई भी एक्शन ली, तो ये सोचेंगे कि भाई ईरान के एक्शन मतलब इसराइल और यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं, सऊदी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनके अंदर की जो शिया पॉपुलेशन है वो फिर से डिस्टर्ब हो जाएगी और अंदर ही अंदर मैटर करना शुरू कर देगी। ये उनके फील्ड मार्शल को पता है और गवर्नमेंट को पता है। तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। तो उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने पहले बोला कि हम कांड करेंगे। उन्होंने पहले एक बहुत, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि कहा कि अगर यूएसए और इसराइल ने, मतलब इसराइल का पॉलिसी है कि जो भी मुस्लिम कंट्री है उनके पास न्यूक्लियर वेपन होना नहीं चाहिए, कि उनके लिए इसराइल उनका एक परमानेंट एनिमी है। तो इसराइल का रूल है कि जो भी मुस्लिम कंट्री होगी वो न्यूक्लियर वेपन लेगा, वो ले नहीं सकता। तो इसराइल का नेक्स्ट अटैक पाकिस्तान के ऊपर होने वाला है, जिसको पता है। तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी ने, यूएस या इसराइल ने अटैक कर लिया तो हम किसी और पे अटैक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इंडिया पे अटैक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो हमारे एम है। जैसे ईरान ने सऊदी और सब पे अटैक करना शुरू कर दिया था। ये तो उन्हें चिल्ला चिल्ला कह दिया, लेकिन उन्हें सोचा था कि कुछ डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, देश कुछ ना कुछ करेंगे, और कुछ तो लगा था उसको, कुछ हुआ नहीं। नो वन गेव अ हिट कि भाई तुझे करना है वो कर दे। उसको पता चल गया अभी हम जो भी कह रहे हैं उस पर उसका कुछ असर नहीं हो रहा है। तो अब क्या कर सकते हो, अभी उन्होंने ये ऑपरेशन वाला पॉइंट डाल दिया कि इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाले पाकिस्तान के अंदर, मतलब इनडायरेक्टली बोला जाए तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी कुछ कू करने वाले, कुछ कांड करने वाली है। मतलब दो स्टेट के अंदर कुछ भिड़न करने वाली है, मतलब ये बोल के वो बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है और खैबर पख्तूनख्वा की लिबरेशन फोर्सेस है जो चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान सेपरेट पाकिस्तान से उनको इंडिपेंडेंट मिले, तो उनको और वहाँ की कुछ सिविलियंस को पकड़ के मारने वाले ये लोग, और उसमें सिविल में मर जाएंगे अटैक्स में। तो ये सब होगा जब कांड होगा, सुसाइड बॉम्बिंग होगी, कोई भी होगा, ये सब कांड होने के बाद बोलेंगे भाई ये जो किया है इंडिया ने किया है। मतलब हमने पहले ही बोला था कि इंडिया फॉर्स ऑपरेशन करने वाला है हमारे लोगों के साथ ही, तो ये इंडिया कर रहा है। अभी जो मरे पड़े लोग हैं ना पाकिस्तान के अंदर, मतलब उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के जो कैदी है जो इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान की जो स्पा है जो पकड़े गए, वही आके पाकिस्तान में अटैक करेंगे। तो अभी जो पाकिस्तान में अटैक होगा तो ऑब्वियसली आइडेंटिफाई तो करेंगे, वो वहाँ की कुछ लोकल रेसिडेंट होंगे,
तो ये पॉइंट करके बोलेगी भाई देखो इंडिया ने अटैक करा है, ये हमारा स्पाई था, वहां गया था, उसको उन्हें भेज दिया और उन्हें अटैक करा है इंडिया ने, ये इंडिया का अटैक है। मतलब ये सब आर्मी करने वाली है। मतलब वहां पर जो अगर पाकिस्तान हैज टू गो एंड हेल्प सऊदी की, सऊदी का पैसा पाकिस्तान को मिलता है, तो अगर ईरान के अगेंस्ट वो अटैक जब हेल्प करेंगे सऊदी की या फिर यूएस इजराइल की किसी भी तौर से, तो आके सुन्नी शिया पॉपुलेशन तो गुस्सा होने वाले, कुछ कांड करने वाले, तो वहां पे जब ये अटैक करेंगे और शिया की लोग जो मर जाएंगे शिया पॉपुलेशन, उस टाइम ये बोलेंगे देखो इंडिया ने अटैक करा है, ये सब कुछ ये सब है ना, इंडिया ने अटैक करा। हमने पहले ही बोला था कि ये फॉल्स ऑपरेशन होने वाला है, इंडिया अटैक कराने वाला है। तो ये सब नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, ये नैरेटिव इसलिए बिल्ड हो रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान पहले से इकोनॉमिक इंस्टेबल है, इकोनॉमिक इंस्टेबल है, उनके पास तो खाने के लिए भाई खाने के लिए पेट्रोल जो दूर की बात है, खाने के लिए पैसे नहीं है। तो अब वो जो ये अंदर इंस्टेबिलिटी जो होने वाली है ना, खुद करने वाले हैं, तो ये ब्लेम किसको तो शिफ्ट करना है उसकी आर्मी को, क्योंकि बिकॉज दे आर इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग अ स्टेट। उन्हें सिर्फ पता है कि पैसे लेके छापने, करप्शन लेके पैसे निकालने और लंदन में प्रॉपर्टी लेके अपने लोगों को भेजने हैं, उनको ये पता है। जंग तो कोई जीतते नहीं, जंग तो हार जाते हैं, तो उनको पता है कि भाई अगर कुछ कांड होगा तो हम मरने वाले हैं। तो अभी अगर हमें यहाँ से सेफली निकलना है और लोगों को उलझाए रखना है कहीं पे, तो ये एक मस्त हम लोग ने प्लान बनाया कि ये जो भी अटैक होगा, अब अंदर ही अंदर जो अटैक पाकिस्तान की आर्मी करने वाले है, वो बोलेंगे भाई ये सब इंडिया ने अटैक करा है, हमारा इसका कुछ हाथ नहीं है, ये जो लोग मर रहे हैं वो इंडिया की वजह से मर रहे हैं, हमारा कुछ हाथ नहीं है। ऐसा बोलो कि अपना हाथ ऊपर करेंगे और फिर बोलेंगे भाई तुम लोग तुम्हारा देख लो। तो ये सब कांड, ये सब जियोपॉलिटिकली होते रहता है, क्योंकि पाकिस्तान भी ऐसे पॉइंट पे अटका पड़ा है जहाँ पे वो उसे पता नहीं उसे करना क्या है। उसे सऊदी की मदद करनी है क्योंकि सऊदी से फंडिंग आती है उसको, वो ईरान की मदद करना चाहता है, नहीं चाहता है, मतलब वो नहीं चाहता क्योंकि उसे फंडिंग नहीं आती ईरान से, जितने आती थी वो बंद हो गई, अब सऊदी से आती है। उसे इसराइल, उसे यूएस से फंडिंग करता है, तो वो यूएस की साइड जाएगा। लेकिन अगर वो इसराइल के लिए अगर कुछ ना कुछ करेगा और ईरान पर अटैक करेगा, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ बगावत टू द होल कम्युनिटी, और शिया पॉपुलेशन अंदर की बहुत गुस्सा हो जाएगी पाकिस्तान की जो है वो। तो वो सब वो सोच के उन्होंने ये सब प्लान किया है, और ये सब कांड जो भी अभी अभी जो भी बॉम्ब ब्लास्ट होगा, जो भी कांड होगा पाकिस्तान के अंदर, इट इज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तानी आर्मी एंड नो वन एल्स। दिस इज व्हाट आई हैव नो व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ। मुझे तो यही दिखाई दे रहा है, ये सब पाकिस्तान का कियादर होने वाला है। अगर जो भी होगा वो पाकिस्तान की वजह से होने वाला है, और पाकिस्तान फटी पड़ी है क्योंकि उसको पता है इंडिया का भी अटैक कर सकता है। तो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।